आप सबके स्वागत के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस 2023 के CCF के पहले बैठक में या पहले इस आराधना में हम सम्मिलित होने पाए हैं, ये प्रभु की दया है। और मैं परमेश्वर पिता का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता हमारे साथ हैं, सहायता किए। कोरोना जैसी महामारी के बाद हमें अवसर मिल पाया है कि हम खुलकर बिना डरे, बिना मास्क लगाए, बिना किसी तरह का मन में डाउट लिए, शंका लिए हम यहाँ पर बैठने पाए। सबसे पहले मैं उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आप सबका भी कि आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे होकर आए हैं। मैं बहुत सारी चीजों को या सब कुछ या बहुत चीज नहीं जानता, पर जो भी जानता हूँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन की आशीषों को आप प्राप्त करें और जो कुछ वचन में लिखा है उसके द्वारा से हमारा जीवन फलवंत बन जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ CCF के अध्यक्ष पास्टर प्रमोद तांडी का, सचिव भाई अभिषेक शावल का, कोषाध्यक्ष सिस्टर सोनाली कुजूर का, साथ ही साथ एक रेवरेंड राकेश प्रकाश जो सबके पीछे प्रणेता रहे हैं, हमारे साथ भाई अजय गाड़िया हैं, विनोद है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। और हम सब मिलकर इस तरह से प्रभु की महिमा का प्रयास करते हैं। पीछे भाई अनिमेश पेट्टी वगैरह बहुत सारे लोग हैं। और इसके अलावा एक मैजिकल कैरेक्टर है, रेवरेंड राकेश प्रकाश तो प्रणेता बताया हूँ और आप लोग बहुत से लोग बैठे हैं। एक मैजिकल कैरेक्टर है, मैजिकल कैरेक्टर जानते हैं, टीवी में आता है, उसका नाम रहा है, 2-3 नाम रहे ना। एक डोरेमोन, पॉकेट से सामान निकालता है ना, हर चीज का सारी समस्या का सॉल्यूशन उपाय उसके पास है। फिर एक उसी तरह से पोकेमॉन होता है जो वो भी बहुत पावरफुल और अपना काम करता है। जवान बच्चे इसलिए ये सब बातों को जानते होंगे। और हमारे बीच में भी एक ऐसा है और उनका नाम है जोशेमोन, है ना, यहाँ बैठे। और ये भी इस तरह का मैजिकल कैरेक्टर है और इस तरह का काम करते हैं कि आप सोच नहीं सकेंगे कि ये काम हो पाएगा कि नहीं, लेकिन वो लगन से भिड़ के जिसको भी पकड़ना होता है साथ में पकड़ के अपना काम प्रभु के काम के लिए उस काम को कर लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ में है। अब मैं उनको पास्टर जोशी जानता था, बाद में पता चला उनका नाम पास्टर जोशीमन शामिल है और आज मैं शामिल से ही ले रहा हूँ, तो मुझको लगा अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि इनका नाम ये है और अपने कैरेक्टर को चरितार्थ करते हैं। वाकई में कुछ ना कुछ एक अलग काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मैंने जैसे बताया कि मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो बालक शामिल का है। इससे भी आवाज आएगी या नहीं? ये लगाया मैंने जो उसका है। तो जो यहाँ पर जो स्थल लिया गया है वो शामिल के लिए है, बालक शामिल का है। मैं एक सवाल हमेशा करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो सवाल करो। कुछ चीजें ऐसी जो सबको जानना जरूरी है। ये 4 गॉस्पेल ये है जो 2000 साल से प्रचार किया जाता रहा है और हर बार एक नया रहता है। यदि आप डॉक्टर बिली ग्राहम की बात करें तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर बिली ग्राहम का कहना है कि बाइबल मेरे लिए किसी भी इतिहास की पुस्तक से पुरानी है और किसी भी न्यूज़पेपर से नहीं, है ना। आश्चर्य की बात, बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे बड़े लोग, बहुत सारे लोग जो अपनी बातों को कहते हैं इतना सटीक और अच्छे ढंग से कहते हैं, सटीक ढंग से उदाहरण रखते हैं कि आप सोचते रह जाएं कि क्या बात कर गए। और उसी कड़ी में मुझको एक बात याद आ रही है और वो बात को मैं आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। इससे रिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट तो दूसरी बात है, वो भी बात आपके सामने रखूंगा, लेकिन वो बात को आप जानते हो, कहानी को आप जानते हो, उसको भी आपके सामने रखूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो समय मुझको दिया गया ऐसे भी मैं आधे घंटे में अपना मैसेज खत्म ही कर देता हूँ। मैं अपने चर्च में आज तक रिकॉर्ड है उससे ज्यादा नहीं बोला हूँ। तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से बैठिए, तब तक आपका खाना भी बन जाएगा। आप मैसेज सुन के आप खाने में आप सम्मिलित हो सकते हैं। 2 व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और यात्रा कर रहे थे तो सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति बाइबल पढ़ रहा था। जब बाइबल पढ़ रहा था तो दूसरा व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा कि बाइबल पढ़ रहे हैं। ये अमेरिका की बात है ना, यहाँ की बात, अमेरिका की बात है। उसको अच्छा नहीं लगा कि वो बाइबल पढ़ रहा है तो टोकता है, बोले सर आप ये बाइबल पढ़ रहे हैं? तो बोले जी पढ़ रहा हूं। कही ये तो 2000 साल पुरानी बाइबल।
उन्होंने भी सेम वही शब्द कहे, कोट करते हुए कि डॉक्टर बिली ग्राम, उस समय कोट नहीं किए थे डॉक्टर बिली ग्राम का, पर यही शब्द कहे कि ये मेरे लिए इतिहास से भी पुरानी और रोज के न्यूज़पेपर से भी नहीं, मैं इसमें से आशीष पाता। फिर बोले ये तो पुरानी बाइबल है, उस समय लिखी गई थी, आज के लिए नहीं है। कई बार ऐसा बोले तो समझ गए, जो बाइबल पढ़ रहे थे समझ गए कि ये व्यक्ति इनको बाइबल पढ़ने नहीं दे। उन्होंने पूछा आपका परिचय, तो उनको मौका मिल गया, बखानने लगे मैं एक साइंटिस्ट हूँ और ऐसा है वैसा है, मैं यहाँ के मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने कल मुझको टाइम दिया है और मैं 10 बजे उनके ऑफिस में पहुंच जाऊंगा, इस तरह का बताने लगे। बहुत कम वैज्ञानिकों को मिलने का अवसर देते और मुझको मिलने का अवसर दिया गया और मैं कल उनसे मुलाकात करने वाला हूँ। सारी बात हो गई। बात होने के बाद जब उतरने का समय आया तो ये जो साइंटिस्ट जो बता रहे थे उस बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति से पूछे, महोदय मैंने तो अपना परिचय दे दिया, पर आपने अपना परिचय नहीं दिया, मैं आपसे परिचय लेना भूल गया, आप अपना नाम तो बताइए। तो उस व्यक्ति ने हैंडशेक करते हुए हाथ को मिलाते हुए बोला, मेरा नाम ही अल्बर्ट आइंस्टीन। अब वो शॉक्ड हो गए, बोले सर आप बाइबल पढ़ते हैं? बोले हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत सारी बातें इसी से प्रेरणा मिलती। आप कल आ रहे हैं, आप कल आइए, मुलाकात हो जाएगी। बात आई गई हो गई, मुलाकात का समय हो गया। दूसरे दिन जब वो पहुंचे तो ऐसे बड़ा सा हॉल में बीच टेबल में पूरे यूनिवर्स का, हमारे जो 9 ग्रह हैं उसका, पृथ्वी का, सूर्य का, पृथ्वी का एक मॉडल रखा था। एक मॉडल था, सूर्य बीच में था, सारे ग्रह 9 ग्रह गोल गोल घूम रहे थे, चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा था। बहुत सुंदर मॉडल और सबसे बकायदा प्रकाश निकल रहा है, सब में लाइटिंग व्यवस्था है। देख के आश्चर्य लगता था कि बहुत देर तक दिखते रहे जाने के बाद। फिर उनको लगा कि नहीं टाइम हो रहा है, बड़े वैज्ञानिक से मिला जाए, आइंस्टीन जी से मिला जाए। अंदर गए, सबसे पहला सवाल यही था। सवाल ये था कि इस मॉडल को किसने बनाया? तो आइंस्टीन का कहना था ये मॉडल कल तक नहीं था, आज जब मैं आया हूं तो मेरे ऑफिस में मिल गया। वो बोले सर आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता? बोले मैं बता रहा हूं ना आपको कि ये मॉडल कल तक नहीं था, आज मेरे टेबल में आ गया। तो बोले सर या तो आप झूठ बोल रहे हैं, या आप कुछ और बात करना चाह रहे हैं, या आप मुझको गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अच्छा मॉडल जिसके चारों ओर बकायदा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, सारे ग्रह जैसे जैसे वैसी है, सूरज अपनी जगह पे, सब चीज वैसा चल रहा है, ऐसा कैसे बन सकता? तो आइंस्टीन का कहना था तुम वैज्ञानिक ये सोचते हो कि पृथ्वी अपने आप बनी, अपने आप घूमी। जब इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा सूरज, इतनी बड़ी कायनात बन सकती है, अपने आप बन सकती है, तो मॉडल अपने आप क्यों नहीं बन सकता? वो नतमस्तक हो गए, बोले कि मैं बात समझ गया। मैं नास्तिक था पर अब मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता। अभी जो है 1971 में एक ऐसा स्टोन, एक ऐसा उल्का पिंड आया जो 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड से घूम रहा था। वैज्ञानिकों ने सोचा ये कोई एलियन का यान हो, क्योंकि हर छोटे छोटे उपग्रह ग्रह भी जो हैं, जो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनकी गति 68,000 से 70,000 किलोमीटर पर आवर होती है। 1 घंटे में उतनी स्पीड से चलते हैं। ये जो उल्का पिंड है, जिनका कोई हिसाब नहीं है, जिनकी कोई संख्या नहीं मालूम, ये तक नियम में बंधे हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं ना कि वाकई में इसका बनाने, इन सब का बनाने वाला कोई है, और वो हमारा प्रभु परमेश्वर ही है। वो वैज्ञानिक विश्वास करने लगा, बोले मैं भटक गया था, तो ये विश्वास की बात। दूसरी बात बताऊंगा जल्दी से, उसके लिए भी 2 मिनट लूंगा। इस बात को मैंने कहीं कहीं पर बहुत सी जगह में चर्चा में रखा। एक साधु गांव से जा रहे थे तो लोगों ने रोकना शुरू किया। महाराज, संत जी, कई लोग बोलते हैं सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात है, वो जब प्रचार करते थे गोवा से लेके चेन्नई के तट तक जब प्रचार करते थे, तो उनकी बात, उनके बारे में आपको मालूम होगा कि उनकी डेड बॉडी आज भी गोवा के चर्च में रखी हुई। 400 साल हो गए, वो खराब नहीं हुई, बिना किसी रासायनिक लेप के, बिना किसी पदार्थ लगाए, वो एज इट इज रखी हुई। बीच में पता चला था कोई लेडी ने उनके अंगूठे को काट लिया था, ले जाने की कोशिश कर रही। अब ये जो है यहाँ पे, थैंक यू, यहाँ पर जो है ये कहा गया कि वो जंगल से जा रहे थे। जब जंगल से जाने की बात आई तो लोगों ने रोका, मत जाइए।
बोले भाई क्यों नहीं जाऊं? बोले आप उधर से घूम के जाइए। कह दी घूम के जाऊंगा तो मुझको 1.5 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, न मेरे पास राशन है न मेरे पास समय। बोले राशन हम दे देते हैं। क्या मुझको राशन नहीं चाहिए, पर मैं अपना समय बचाना चाहता हूँ, मैं इधर से जाऊंगा, पर रोक क्यों रहे? तो उनका कहना था कि यहाँ पे एक बड़ा सा सांप है जो लोगों को दौड़ा के काटता है और कई लोगों को मार चुका है। हम उधर से जाना नहीं चाहते, हम नहीं जा, आपको भी जाने देना नहीं चाहते। आप संत हैं, आपको नुकसान पहुंचेगा, मत जाए। बोले चलो देखते हैं। उस रास्ते से गए जिस सांप के बारे में जिक्र कर रहे थे, बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आया। अचानक जब संत को देखा तो उनके पैर में चुपचाप पड़ गए। सब आश्चर्य किए। उस संत ने सांप को बोला ये गलत हो रहा है। बोले नहीं, मेरा काम तो काटना है। बोले नहीं, जबरदस्ती काटना नहीं, किसी को दौड़ा के काटना तुम्हारा काम नहीं, ये ठीक बात नहीं। संत अपने रास्ते चले गए। काम खत्म करके वापस लौटे। काम खत्म करके जब वापस लौटे तो ये सांप उनको रास्ते में मिला। संत बोलते हैं क्या हाल हो गया? तुम्हारी पूंछ फटी हुई है, चमड़ी उखड़ी हुई है, तुम्हारे जगह जगह छेद है, कांटे का निशान है, कांटा गड़ा हुआ है, क्या हो रहा है, क्या है? बोले सब आपके उपदेश का फल, आपने ऐसे ही उपदेश दिया और इसका फल मेरे ऊपर है। बोले मैंने क्या उपदेश दिया? बोले आपने कहा कि मत काटना, तो ये मेरे को कांटे के पेड़ में डाल दे रहे हैं, बबुल पेड़ में डाल देते हैं, ये मेरे पूंछ को पकड़ के घुमा के पानी में फेंक देते हैं, मेरे को पेड़ में टांग रहे हैं, मेरे पत्थर मार रहे हैं, मेरे को लात से ऐसा मार रहे हैं जैसे मुझको छू ही नहीं। संत ने क्या बोला मालूम? हम सबके लिए, विशेषकर जवान, संत ने बोला बेवकूफ, दिमाग नहीं। जो शब्द उन्होंने बोला बेवकूफ, मैंने तुमको काटने से मना किया, फुफकारने से मना नहीं किया। एक बार फुफकार देते, खड़े होके अपनी जोर से, ये सब के सब भाग जा। समझ में आ रहा? हमको किसी को लड़ाई करने मारने प्रभु कभी नहीं सीखे, लेकिन पौलुस की तरह बात जरूर बोलने का। पौलुस क्या बोला? जब पौलुस को पकड़ लिया गया था, पौलुस ने क्या कहा? भैया अच्छा किए, प्रभु ने सिखाया है, एक गाल पर थप्पड़ मारे हो, अभी दूसरा भी मारो और मेरे 2 दिन के लिए बंद किया, 2 दिन और बंद कर। पौलुस ऐसा नहीं बोला। पौलुस बोला क्या तुम एक रोमी मनुष्य को बिना किसी कारण के तुम इस तरह से बंद कर सकते हो? जिस तरह से तुम मेरे को बंद किए हो उसी तरह से तुम मुझको रिहा करने चलो। और लिखा हुआ बाइबल बताती है कि ये सुनकर वो डर गए कि रोमी मनुष्य। हम सब भारतीय, हमको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हम मसीह हैं इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाना, लेकिन भारतीय इसलिए हमारा अधिकार है और उस अधिकार को आपको व्यक्त करना है, बोलना है, एक होकर खड़ा हो जाना। पता है कुत्ते जो हैं आपस में लड़ते हैं, एक मोहल्ले का दूसरा, एक गली का दूसरा नहीं जाता, लेकिन यदि गांव में तेंदुआ चितवा बोलते हैं ना, चीता नहीं हो, तेंदुआ ही है, तेंदुआ घुस जाता है तो सारे एक हो जाते हैं और एक होकर उसको भौं भौं करके भगाने की कोशिश करते। हम कहाँ पे, हम क्या उससे गए बीते तो नहीं है ना? हमको भी कुछ करना है, हम भी एक होके आपको प्रभु की महिमा करना, नादर नहीं होना है, कोई भी गलत चीज नहीं करना, कानून अपने हाथ में कभी नहीं लेना, किसी तरह का किसी को परेशान नहीं करना, किसी को जबरदस्ती किसी को अकारण नहीं करना। यशायाह में जो बात लिखी उसमें एकदम स्पष्ट है, उस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं जिसमें अंधेर करने वालों का जुआ तोड़ डाले। प्रभु ने उपवास की एक परिभाषा दी, यशायाह को आप पढ़िएगा, उसमें दिया हो अंधेर करने वालों का जुआ तोड़ देना, दासों को छुड़ा लेना। क्या पढ़ रहे हैं हम आज तक, क्या समझ रहे हैं और हम किस लिए हैं? क्या इसलिए कि हम सिर्फ खाए पकाएं और आनंद मनाएं और चले जाएं, या कहीं घूम के आ जाए और खुश होकर चले जाएं? हम इसलिए हैं कि हम अपने प्रेम को दिखाएं अपने भाई के लिए, हमारे पड़ोस के लिए, जो पड़ोस में है। पड़ोस मतलब ये नहीं कि ये पड़ोस का सबसे पहले जो पास में मसीह, आपका मसीह भाई, उसके लिए प्रेम को दिखाएं और उसके बाद आगे चलें। जिस बात को मैं लिया हूं ये पहला शामिल का है, उसमें थोड़ा सा
बात आपको रखूंगा, ये मुझको लगा कि जरूरी इसको बताऊं, इसलिए इस बात को बता रहा था। यहाँ पर एक व्यक्ति का वर्णन है ना, यहाँ पे कई लोगों का वर्णन है पर एक व्यक्ति का वर्णन, और व्यक्ति का वर्णन है और उसमें मेन दिया हुआ है हन्ना और उसकी प्रार्थना, हन्ना और एली का वर्णन दिया है, पहला शामिल का पहला पुस्तक। और जो सवाल मैं हमेशा करता हूं, मैं बोला यहाँ से भी मैं पूछूंगा, और सवाल ये है कि बालक शामुएल के लिए क्या भविष्यवाणी की? जिन लोग सवाल सुने वो शायद इसका उत्तर जानते हैं। बालक शामुएल के लिए इस बाइबल में क्या भविष्यवाणी, कौन बता सकता? मैं आपको बताऊं कि इस बालक के लिए बाइबल में कोई भी भविष्यवाणी नहीं, बालक शामुएल के लिए कोई भी भविष्यवाणी नहीं, लेकिन उसके जैसा नबी नहीं हुआ जिसने दो राजाओं का अभिषेक किया, उसके जैसा नबी इस पूरे आप पाएंगे इसमें कहीं नहीं हुआ। नौकर बनने के लिए सौंपा गया था, शायद मैं कड़ा शब्द बोल रहा हूं, ये नौकर शब्द इस्तेमाल कर, लेकिन ये सच्चाई है। वो मंदिर की सेवा करने के लिए सौंपा गया था, लेकिन परमेश्वर ने तराश के हीरा बना दिया। और यही परमेश्वर आपके और हम में से हर एक के साथ करना चाहते। जरूरत इस बात की है, जैसा मैंने पहले कहा, कि आप प्रेम करें, आप परमेश्वर के लिए और उसके लोगों के लिए, उसकी कलीसिया के लिए समर्पित हो जाएं। कि आपको कुछ करना है। आज आप खुद सोचिए, आप कितनी बार आपने माता पिता का कहना माना, कितनी बार आपने माता पिता की पुकार को ध्यान दिया, या आज आपके बच्चे कितनी बार आपकी पुकार को सुनते हैं। एक बार काम बता दे, दूसरी बार यदि बोलेंगे तो बोलते हैं क्या हम ही दीजिए, क्या हम ही करेंगे, उस भाई को बोलो, उस बहन को बोलो, इस तरह की बात चलती। ये शामुएल को आप देखिए, जब शामुएल बच्चा है, अभी बड़ा नहीं है, लिखा है दूध छुड़ाने के लायक को मंदिर में पहुंचा दिया गया। ये बालक जब पुकारा जा रहा है, उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका नाम लेके पुकारा जा रहा है, वो बार बार जाता है, क्या आज्ञा, और रहे तो क्या करेंगे, आप और मैं रहे तो क्या करेंगे। मैं सोचता हूं कि मुंह ढाक के सो जाएंगे, सो गया की एक्टिंग करेंगे, नहीं भी सो रहेंगे तो उसकी एक्टिंग करेंगे कि ऐसा प्रतीत हो कि सो गया हो, ताकि काम करना ना पड़े। क्या पता हो क्या बोले, पानी लाने बोले, खाना लाने बोले, पैर दबाने बोले, क्या करें वो नहीं पता, तो मुंह को मिटका के सो जाता हूं, ऐसा उसने नहीं किया। परमेश्वर की पुकार को सुना, और जब पुकार को सुना उसके प्रतिफल उसको आशीष मिली। आप नहीं सुनते हैं, हम में से कोई भी, विशेषकर जवान, किसी इसलिए नहीं कि जवानों को ही करें, परमेश्वर की पुकार को नहीं सुनते हैं, इसलिए जीवन में आशीष नहीं आने पाती। हम उन आशीषों से वंचित रह जाते हैं। क्या आशीष आई बालक शामुएल के जीवन में? आशीष आई कि परमेश्वर ने एली जैसे महायाजक को, जो मंदिर में रहता था, याजक को, उसके छोड़ के इस नौकर बालक से बात की। सॉरी, बार बार ये नौकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई आपको बात को समझाने के लिए, बात को बताने के लिए इस बात का इस्तेमाल कि परमेश्वर उस बालक से बात कर रहे हैं। परमेश्वर उस मंदिर में है नहीं। और उसके पहले के घटनाक्रम को आप देखेंगे तो हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। कितने जोर से प्रार्थना कर रही थी हन्ना? बुदबुदा रही थी ना। एली जैसा याजक उसकी प्रार्थना को, हन्ना की प्रार्थना को नहीं सुन पाया। उसको लगा कि नशे में है और नशे में रह के बुदबुदा रही है, नशे में रहकर कुछ कुछ बोल रही है। वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वहां पर याजक को परमेश्वर ने नकार दिया, नामंजूर कर दिया है। और रीजन क्या है? उस याजक के बच्चे जो जवान है ना, इस बात को सोचे कहीं हमारे कारण हमारे माता या हमारे पिता को परमेश्वर दंडित तो नहीं करने जा रहे। एली के लिए नहीं लिखा हुआ है, आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। एली के लिए नहीं लिखा हुआ है कि एली लुच्चा था, लेकिन उनके बच्चों के लिए लिखा हुआ है। लेकिन दंड किसको मिलता है? दंड एली को मिलता है। दंड एली को मिला। हर प्रकार का दंड जो बच्चों को मिला वो भी उसी के ऊपर आया, और जो उसकी गर्दन टूटी वो भी उसी के ऊपर आया। तो हमारे लिए जागने की घड़ी कि कहीं हमारे कारण से मेरा माता पिता, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरे लोग कहीं परमेश्वर से तिरस्कृत तो नहीं कर दिए।
और इस बात को हर एक को समझना है। रीजन वो नहीं है कि एली कुछ कर रहा है, रीजन वो है कि एली के बच्चे कुछ कर रहे हैं। और जो बड़ी बात यह है, इसके कारण से परमेश्वर ने कह दिया मैं यहाँ से कुछ नहीं सुनूंगा। उस परमेश्वर ने स्वर्ग से उस हन्ना जो यहाँ पे नीचे गिर के प्रार्थना कर रही है, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। उस समर्पण को जिसको परमेश्वर के प्रति की थी कि यदि होता है मेरा बेटी संतान होता है मैं तुझको अर्पण कर दूंगी, परमेश्वर ने उसको स्वीकार कर लिया। आपने कभी सोचा कि यदि प्रभु आपके जीवन में कुछ आशीष के, अच्छा सामर्थ के, कोई चमत्कार के, किसी तरह के चंगाई के कार्य करे तो आप क्या करेंगे? आपने कभी सोचा? और यदि सोचा तो किया क्या? हो गए ठीक तो सब भूल जाते हैं। इस हन्ना की प्रार्थना को सुना, जहां कोई नहीं सुन रहा है, प्रार्थना सुनी गई। और उसी जगह में लिखा हुआ है, जब आप आगे पढ़ेंगे, मैं किसी घर में इस बात को ले रहा था, मैंने इस बात को कहा, क्या कहा कि वहां पे जब प्रार्थना सुनी गई, कितने बार पुकारा परमेश्वर ने शामिल को? 3 बार। सब कोई 3 बार बोलते, 4 बार ना, एक बार बताया था प्रकाश साहब को याद, 4 बार पुकारा। 3 बार परमेश्वर ने पुकारा और 4थी बार परमेश्वर उस मंदिर में आकर उपस्थित हो। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। यदि आप सुनने के लिए कान लगाए हैं, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की आवाज को सुने और सुनने के लिए तैयार हुए हैं, परमेश्वर आपकी बात, आपसे बात करने सामने खड़ा हो जाए। बड़ी बात नहीं, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोल सकते? प्रभु की महिमा इसमें, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु इस तरह का काम कर रहे हैं कि मैं एक सामान जैसा कुछ नहीं, मट्टी, हमें सर एक मट्टी है, उससे बात करने पूरी कायनात का मालिक उस मंदिर में आ गया। सिर्फ इसलिए तो उसने सुनने के लिए कान लगाए, अनसुना नहीं किया। हम यदि सुनने के लिए कान लगाएंगे ना तो परमेश्वर इस तरह से आएगा। और उसके बाद आप सोचिए, जिस बालक को कहीं लिखा है क्या कि वो याजक बनने सौंपा गया, मंदिर की सेवा करने सौंपा गया, माता ने कर्तव्य को नहीं भूला। लिखा जब भी वो प्रतिवर्ष जाती उसके लिए बागा बना कर ले जाती। हम लोग कई बार क्या होता है, साइलेंट में डाल दीजिए। हम लोग कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं चर्च का है, चर्च से फायदा मिलना चाहिए, समाज का काम कर रहे हैं, समाज से फायदा मिलना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हमको क्या मिला? हमको कोई पद मिला क्या? हमको कोई धन दौलत मिला? हमको कोई नाम मिला? हमको किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ तो हम क्यों करें? ये भावना लोगों के मन में। लेकिन ये हन्ना को देखिए, ये जब भी जा रही है, इस बालक के लिए बागा पहना के ले जा रही है, नहीं सोच रही है मंदिर का काम। मंदिर देगा ना, सही बात है, उसके लिए जो भी व्यवस्था मंदिर करेगा, लेकिन ये माता इस काम को कर रही, माता जा रही है इस काम को करती। और लिखा हुआ है तब परमेश्वर शामिल के साथ साथ रहे और शामिल निरंतर बढ़ता चला गया। और यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु में बढ़ जाएं, प्रभु के लिए नबी बन जाएं, तो आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। जितने भी जवानों ने, जितने भी बच्चों ने यदि बचपन में समर्पित किए गए, यदि जवानी में आप समय, इसका मतलब ये नहीं बुजुर्ग में किए तब नहीं, जब प्रभु बुलाए तब हमको जाना है, जब प्रभु की काली हो तब जाना है। पर जितनों ने भी अपने बचपना में, जितनों ने भी अपनी जवानी में प्रभु को अपने आप को अर्पित किया, तो प्रभु ने उनको महान कर दिया। चाहे यूहन्ना हो, चाहे यीशु हो, चाहे मतलब प्रभु तो प्रभु ही हमारे, लेकिन यूहन्ना हो, चाहे शामुएल हो, चाहे शिमशोन हो, चाहे जो भी हो, जो चाहे दाऊद हो, कोई भी हो, जितने भी हो, तो सब के सब आप उदाहरण आपके सामने हैं कि प्रभु ने उनको महान कर दिया। योद्धा नहीं था दाऊद, लड़ने वाला नहीं था, भेड़ बकरी को चराने वाला था। योद्धा तो भाई थे जिनके पास वो रोटी देने गया था। लेकिन लिखा हुआ है गोलियत को मारने वाला दाऊद था, उसके भाई सैनिक के लोग नहीं मारे। जिसको तलवार चलाना नहीं आता था, वो हाथ से लड़ना जानता था, लेकिन उसने तलवार से जाकर उस गोलियत के सिर को काट दिया। ये प्रभु का तरीका इस्तेमाल करना, ये प्रभु जो आपको इस्तेमाल करना जानता है और इस्तेमाल करता। फिर से समझिए कि वो लड़ने वाला योद्धा नहीं है, वो भेड़ बकरी चराने वाला है।
और वो जाता है चराता है, उसको सिर्फ इतना मालूम है, हाथ से लड़ना जानता है, गोपन चलाता है, जो भी करता है, लिखा है बाल पकड़ के मार दिया, मतलब हाथ से लड़ना जानता है, उसको तलवार और ये सब नहीं आता। आदमी को आप उदाहरण में देख लीजिए, जब उसको शाऊल को झिलम पहनाया गया वो चल नहीं सका और उतार दिया। योद्धा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने गोलियत को हराने, पूरी फलिस्ती सेना को हराने इस नन्हे बालक दाऊद का इस्तेमाल। अभी से यदि हम समर्पित नहीं होते, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, यदि अभी से हम किसी तरह से हम यह लड़ाई की भावना रखते हैं, तो हम फिर कहीं के नहीं। और इसके विपरीत हम प्रभु के लिए समर्पित हैं, हमारे अंदर अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए प्रेम है, हमारे अंदर समर्पण है, हमारे अंदर काम करने की इच्छा है, हमारे अंदर सुनने के चाहत है, तो आप निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से आशीषित। परमेश्वर वो आशीष देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं, परमेश्वर आपको वो कर देगा जो आप सोच नहीं सकते। मैं कई बार इस बात को बताता हूं, आप आसपास देखते हैं बस्तर पूरा बेल्ट जो है आदिवासियों से भरा हुआ। चांपा जाएंगे, धमतरी के कुछ एरिया में जाएंगे, बालूरदान एरिया, इधर कोरबा तरफ जाएंगे, जगदीशपुर तरफ जाएंगे, आदिवासी भरे हुए। पर एक ही जगह के आदिवासी आज इतने बड़े बड़े पोस्ट में कैसे? कभी आपने सोचा रायगढ़, कुनकुरी इस क्षेत्र के क्यों आ गए? ये प्रभु को समर्पित रहे हैं, प्रभु का काम के लिए कभी पीछे नहीं हटे, मन में दीन है, मन में नम्र होकर काम करते हैं। आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी हमारे बीच में वो आते हैं, डीआईजी मरमू साहब आते हैं, और कई बार उनका जिक्र हुआ है बीच में, उसमें भी बुलाने की कोशिश किया था, पर उस दिन बाहर थे और एक गवाही बीच में दिए थे। उनको एक बार बोलेंगे मरमू साहब आएंगे क्या? ठीक है, मैं इतने समय आ जाता हूँ, छुट्टे ही आ जाता हूँ। डीआईजी भाई एसपी वगैरह से बड़े होते, लेकिन आ जाओ, ठीक है आ जाता हूँ। ऐसा नहीं कि फोन नहीं उठाए, मीटिंग में भी बैठे तो बताएंगे मीटिंग में बैठा हूँ, मैं बात करता हूँ, ठीक है सर। फिर आप रुकिए, मैं बाहर निकल रहा हूँ, बाहर निकल के बात करते हैं, क्या बात है पूछना। मैं किसी एक व्यक्ति की तारीफ करने नहीं खड़ा हूं, लेकिन ये भावना, ये हमारे मन की भावना, जब तक ये नहीं होगा आप आशीष के भागी नहीं बने। नहीं तो बाकी चीजें तो दुनिया में चलती रहे। और उसके बाद आप आगे देखें, आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है, आगे देखेंगे तो सारी बात लिखी हुई है, और वे फिर से ये दिया हुआ है कि जो उसने प्रभु को दिया था, जो हन्ना ने प्रभु को दिया, प्रभु ने प्रतिफल में बहुतायत की आशीषें दे, और भी संतान दे दिए, और भी प्रभु ने दे दिए। और इब्राहिम को भी यही सोचा। मैं इब्राहिम के बारे में चर्च में एक बार बता रहा था, मैंने इस बात को कहा, कुछ ज्यादा हम ही बोली, थोड़ा सा इब्राहिम के बारे में बता रहा था, शायद मैं नीचे कर ले इसलिए। इब्राहिम के बारे में मैंने इस बात को बता रहा था कि इब्राहिम को क्या मिला जब वो लूत के संग निकला। क्या था वहां पे? मरुस्थल था। जब दो लूत के इब्राहिम के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, लूत ने क्या देखा? क्या देखा? जिस तरफ की भूमि हरी भरी है, मतलब जहां पे इब्राहिम है, और दूसरे तरफ की भूमि सूखी है, मरुस्थल है। प्रभु बोलते हैं मैं ये देश तेरे को दूंगा। इब्राहिम नहीं बोल रहा है अरे ये क्या करूंगा मैं, सूखी भूमि, रेत है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो लूत ले गया। बोलता है जी प्रभु। बोले तेरे वंश 400 साल गुलाम रहेंगे। इब्राहिम बोलता है जी प्रभु। तो अपने बेटे को ले जा, बलि चढ़ा दे। इब्राहिम बोलता है जी प्रभु। किसी काम से पीछे नहीं हटा, और इसलिए आज 3 जाति के लोग उसको अपना पिता बोलते हैं। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, बहुत सारे लोग जो उसको अपना पिता बोलते। एक उसके कारण से, जो उसको कहा गया प्रभु की आज्ञा को माना। और हम क्या है? हम भी तो यही है ना। इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या अलग से मट्टी से बनाया? अलग से बनाया क्या? नहीं, चुनाव किया, चुना कि इब्राहिम मेरा निज प्रजा और निज भाव हो। आज मसीह कौन? इसी तरह चुने हुए लोग। प्रभु ने आपको चुन लिया है, आपको अपने पास बुला लिया है, आपको चुन लिया है, आप चुने हुए लोग हैं, आप एक नई इस्राएली प्रजा हैं। और इस बात को हमेशा हमको याद रखना।
पूरे घटनाक्रम से हमको याद रखना है कि हमारा प्रभु हमारे साथ में है और हम हमारे जीवन से क्या चाहता है। ये शामिल हमारे लिए उदाहरण। अब जितनों को भी आप देखिए, यूहन्ना को देखिए, यूहन्ना के बारे में तो आप जानते हैं, याजक का बेटा जंगल में रह रहा है, अच्छा खाने का है, लेकिन वो फल टिड्डी फल को, और टिड्डी फल रहे तो बेटा जितना उतना ही काफी, टिड्डी फल को और दाख मधु को खा रहा है। जैसे वहां तो वो रहता तो उसको एक से एक चीजें मिलती, लेकिन प्रभु के काम के लिए कर रहा है। शिमशोन को देखिए जो किस तरह से करना है, शामुएल को देखिए, यूहन्ना को देखिए, उसको मालूम है यूहन्ना को उसका सिर काट दिया जाएगा, लेकिन प्रभु का काम कर रहा है। हम कहाँ पे, हम कहाँ? प्रभु ने यदि आपको चुना है, आप मसीह हैं, आप इजराइल निज प्रजा हैं, तभी मैं क्या कर रहा हूं? साल निकल गया, फिर से कोविड आ सकता है, फिर से सारी चीजें आ सकती है, तब मेरी स्थिति क्या होगी? तब मैं कहां पे रहूंगा? हम इस समय समझे, इस समय निर्णय लें, इस समय प्रतिज्ञा करें, प्रण करें, प्रभु अब मुझको ये करना। जरूरी नहीं कि आप हाथ पर ऐसा रख के बोले या हाथ पर ऐसा रख के बोले, ऐसा कुछ नहीं। आप मन में ठाने, हन्ना ने मन में ठाना था कि ऐसा होगा प्रभु तो मैं ऐसा करूंगी। मन में ठान ले कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, तूने मुझको जीवन दिया है, मैं कल को क्या था आज क्या हूं, तूने मुझको जीवन दिया है तो ये जीवन तेरा है। और ये ऐसा सोचते हैं कि नहीं मेरे पास तो बहुत पड़ा है, तो फिर प्रभु ने क्या किया? क्यों प्रभु ने क्रूस उठाया? क्यों प्रभु ने मृत्यु को सहा? क्यों चेलों ने मृत्यु को सहा? आज 12 लोग थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में पूरे सुसमाचार को पहुंचा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने ना कोई किताब लिखी, ना परिवार के किसी को प्रचार के लिए भेजा, ना बहुत सारे रिचुअल कुछ बनाए, बपतिस्मा और कुछ छोड़, लेकिन आज सबसे ज्यादा अनुयायी मसीह विश्वास से जानते हैं। ये बाइबल सबके लिए ओपन, बाकी को कोई पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, बाइबल को कोई भी पढ़ सकता है। और उसके बाद भी इसमें से गलती नहीं निकाल सकते। हम सबको गर्व होना चाहिए, मैं तो गर्व करता हूं, सबको गर्व होना चाहिए कि मैं ऐसे ईश्वर को मानता हूं जिसने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया, किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, कभी कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिसको आप बोल सकते हैं, कभी भी कुछ भी ऐसी चीज, आप सब चीज जानते हैं क्या हुआ, क्या करते, कौन क्या किया। मेरे प्रभु ने कुछ भी नहीं, लेकिन जो किया वो कोई नहीं कर सकता। उसने पानी पे चल के दिखाया, समुद्र को 2 भाग में बांटा, मुर्दों को जिला दिया, अंधों को चंगा किया, क्या क्या नहीं कर दिया। और मुझको गर्व है कि मैं ऐसे ईश्वर को मानता हूं जो सब कर सकता। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। एक बार फिर से आप सभी को, विशेषकर यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं CCF यूथ के, उन सभी को, रेवरेंड राकेश प्रकाश को, रेवरेंड जोसमैन शामुएल को, हर एक को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भाई अभिषेक शावल को, सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। पास्टर रेवरेंड प्रमोद तांडी भी हैं कि आपने मुझे अवसर दिया परमेश्वर के वचन की आशीषों को बांटने पाऊँ। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष है।